दिल्ली में धमाका हुआ, बाबा की पुलिस ने अपना गियर बदल दिया है। गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। वहां यमलोक में इनको पहुंचा दिया जा रहा है। उन पर नजर रखो, उन चेहरों को पहचानो। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। अन्याय का हिसाब चुकता होगा। अन्याय का हिसाब चुकता होगा। 2017 से पहले जो लोग यहाँ थे, एक जनपद एक माफिया देते थे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अगर ये अत्याचार हो रहा है तो ये अत्याचार अच्छा है। जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होती है। लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जारी है। दिल्ली धमाके के बाद जहां पूरे देश में हाई अलर्ट है, उसी वक्त योगी की पुलिस ने अपना गियर बदल दिया है। यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संदिग्धों पर कड़ी नजर, धड़ाधड़ छापेमारी और धरपकड़। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और संदेश केवल एक ही है, यूपी में कानून से तेज कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं। रात हो या दिन, एक के बाद एक कार्रवाई, एक के बाद एक गिरफ्तारी, चारों तरफ छापेमारी, गाड़ियों के सायरन और गलियों में तेजी से दौड़ती स्पेशल टीमें। दिल्ली धमाके की गूंज जहां खत्म हुई, वहीं से यूपी में बाबा के यमराज की सबसे आक्रामक कार्रवाई शुरू हो गई। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बीती रात फिर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच एक के बाद एक मुठभेड़ हुई। उन्नाव, झांसी, बुलंदशहर और मेरठ में अलग अलग जगहों पर चली गोलियों के बाद कई वांछित बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सभी घटनाओं में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली लगी और बाबा के यमराज ने उन्हें जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर दिया। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव की, जहां आसीवन थाना क्षेत्र के चौधरी खेड़ा पुल के पास एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की। तभी उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश सनी उर्फ बदरिया और राजा बाबू के पैर में गोली लगी। दोनों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था और ये लूट, चोरी और अन्य अपराधों के 13 मामलों में वांछित थे। उनके पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। वहीं झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में नगरिया कुआं रोड पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 इनामी बदमाश वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस के घेरते ही बदमाश झाड़ियों में घुसे और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में 25-25 हजार के इनामिया बदमाश विनोद यादव और सचेंद्र यादव घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों निवाड़ी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और कुछ दिन पहले एक पार्टी के दौरान रमेश की बिजली के तार से गला घोंटकर उन्होंने हत्या कर दी थी। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं बात बुलंदशहर की करें, जहां खुर्जा नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 कुख्यात जेबकतरे अमन विला और गोविंद मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस ने जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। साथ ही इसके 2 फरार साथियों को कोम्बिंग के दौरान पुलिस ने दबोच लिया। अमन विला पर 15 मुकदमे और गोविंद पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को इनके पास से 12,000 रुपए नकद, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 2 मोटरसाइकिलें मिली हैं। बात मेरठ की करें तो थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के पाली गांव में महिला प्रधान के घर पर फायरिंग कर फरार हुए 3 बदमाशों को
पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है। तीनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार बरामद कर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा शाहजहांपुर थाना सेरामाऊ दक्षिण क्षेत्र में हुई 6 नवंबर को 3 लाख की लूट में फरार बदमाशों को यूपी एसटीएफ और पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा है। मुठभेड़ में एक बदमाश के सीने में गोली लगी है। घायल बदमाश का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बदमाश लूट के मामले में फरार चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि मिश्रा, गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर और अब्बास गाजी के रूप में हुई है। एसटीएफ की गोली से अब्बास गाजी घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोपी रवि मिश्रा के खिलाफ 11 मुकदमे और गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर के खिलाफ 5 मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दर्शकों, ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। योगी इनको कहते हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे और इनको मनाने के लिए ये बाबा का यमराज अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये वही लोग हैं जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है और इनकी गर्मी को शांत करने के लिए बाबा ये कहते हैं कि हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। इसके अलावा जहां जरूरत है ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, जहां जरूरत है ऑपरेशन खल्लास चल रहा है, जहां जरूरत है जो आस्तीन के सांप हैं, जो यहां उत्तर प्रदेश में रह करके बड़े बड़े ख्वाब पाल रहे थे, जो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में वो ये सब कर लेंगे, उत्तर प्रदेश को दहला देंगे। बाबा का यमराज वहां भी एक्टिव है। ताबड़तोड़ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जारी है। और दर्शकों, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करते हैं योगी, एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। वे यही कहते हैं, मैंने बोला था कि अगर व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा, यमराज फिर टिकट काट देगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, योगी ये कहते हैं अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। और जो लोग उनकी पैरवी करते हैं, जो लोग ये कहते हैं अरे साहब देखिए ये तो अत्याचार हो रहा है, योगी ये कहते हैं अगर ये अत्याचार हो रहा है तो ये अत्याचार अच्छा है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे जीरो टॉलरेंस नीति सरकार की है, सुनिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए वैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर, योगी राज में 9 अपराध। ये देखिए यूपी के इन 2 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर, कई कुख्यात अपराधी पकड़े गए। यानी ये जो कुख्यात अपराधी हैं इनको पकड़ा जा रहा है। यूपी के 4 जिलों में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। शातिर, इनामिया, जेब कतरे और हत्या करने वाले ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश के सीने में लगी गोली। ये देखिए दर्शकों, जैसे कि मैंने बताया, ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और इसीलिए योगी ये कहते हैं ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं, अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि इनको नहीं पता था
कि जनता अंगड़ाई लेगी, ये गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। सुनिए क्या कह रही होगी। जनता अंगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। दर्शकों, हिसाब चुकता हो रहा है। और देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 दिन पहले की खबर है। यूपी में गूंजी फिर ठाए ठाए, अलीगढ़ से बलिया तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर। ये देखिए, यूपी में एनकाउंटर, गो तस्कर को मारी गोली, घायल ट्रक में 24 गोवंश को क्रूरता पूर्वक लाद कर ले जा रहा था। ये हर जगह मतलब पुलिस एकदम फॉर्म में है, बाबा का यमराज एकदम फॉर्म में है। वो जहां उसका मन कर रहा है वो टिकट काट दे रहा है। ये देखिए, यूपी में एक साथ 2 बदमाश ढेर, मेरठ में एसटीएफ ने टिड्डा और दीनू को मार गिराया। ये अभी 1 हफ्ता पहले यहां ये 1.5 लाख के अपराधी थे। एक के ऊपर 1 लाख का इनाम था, एक के ऊपर 50,000 का। यानी बाबा के यमराज ने सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए प्रशासन के बचा लिए। सूर्य उदय से पहले योगी की पुलिस ने ठोका यूपी का बड़ा बदमाश, पहुंचाया यमलोक। यानी जिस यमलोक की बात करते हैं योगी, वहां यमलोक में इनको पहुंचा दिया जा रहा है। कोई किंतु परंतु है नहीं, ताबड़तोड़ कार्रवाई। यूपी के इन 2 जिलों में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, एनकाउंटर में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। यहां देखिए, फिरोजाबाद में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले का हाफ एनकाउंटर, रायबरेली मुठभेड़ में 3 गिरफ्तार। यानी अलग अलग जगहों पर दर्शकों एनकाउंटर हो रहे हैं। यूपी में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 5 एनकाउंटर होते हैं, 5। ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होती है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और इसके लिए बाबा ये कहते हैं, अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए क्या कह रही होगी। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, योगी एक मंच से नहीं बार बार ये कहते हैं, कई बार वो ये कह चुके हैं कि अपने आसपास के लोगों को पहचानो। जो आपके आसपास रहते हैं वो क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, क्या कहीं कोई असामाजिक कृत्यों में तो वो शामिल नहीं है, कुछ ऐसी वारदात को अंजाम तो नहीं दे रहे हैं। उन पर नजर रखो, उन चेहरों को पहचानो, वो कौन लोग हैं, वो क्या काम करते हैं। क्योंकि देखिए, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपसे बेहतर कोई जान सकता है क्या? सब कुछ आपको पता है। वो कहां काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं और किन से मिलते हैं। ऐसे तत्वों को पहचानो। सबसे पहले तो उनको समझाओ, उनको बताओ ये रास्ता ठीक नहीं है। नहीं आपकी बात मानते हैं तो फिर कुछ मत कीजिए, उनसे लड़िए मत, जाकर के प्रशासन को बता दीजिए। उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। देखिए, यही योगी कहते हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। तो दर्शकों, बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उनका यही कहना है कि 2017 से पहले हमने कहा था अपराधियों को उत्तर प्रदेश से जाना पड़ेगा, झोला उठा करके यहां से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं, कुछ बाहर से आते हैं,
कुछ यहीं वो अपने आप को बड़े बदमाश समझने लगते हैं। मतलब समय समय पर गर्मी आने लगती है दिमाग में, तो फिर वो गर्मी जब शांत होती है तो फिर यही होता है जो बाबा की पुलिस, बाबा का यमराज कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दर्शकों आपको पता ही है यहां ऑपरेशन जो चल रहा है, और खासकर देखिए जब से दिल्ली में धमाका हुआ तब से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। छापेमारी ये उन लोगों के लिए हो रही है जो ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जो यहां तैयार हो रही थी, जो ये असामाजिक कृत्य करने की यहां साजिश कर रहे थे, उनको पकड़ा जा रहा है। और उनको पकड़ने के लिए ये जो छोटे मोटे जो इस तरह के घिनौने अपराध करते हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है, क्योंकि योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में भैया अपराध करोगे तो भुगतोगे, आपको बचाने वाला कोई है नहीं, पहले वाली सरकार है नहीं। 2017 से पहले जो लोग यहां थे, एक जनपद एक माफिया देते थे, आज वो काम नहीं होगा। ये डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार ने ये करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगते हैं, दंगे नहीं होते हैं, अपराधियों में, माफियाओं में डर है, गुंडों में डर है। लेकिन ये कुछ आतंकी, सफेद कोट वाले आतंकी जो यहां उत्तर प्रदेश में रह करके ये डर फैलाना चाह रहे थे, उनके ऊपर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में कहा कि जब से दिल्ली में धमाका हुआ, बाबा की पुलिस ने अपना गियर बदल दिया है। और कल रात ही योगी आदित्यनाथ ने जितने भी कप्तान हैं, जितने भी डीएम हैं, जो कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, सभी की बैठक ली, उनसे कहा ढूंढो इन्हें, पहचानो इन्हें, बाहर निकालो, और जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाओ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में यही होता आया है, यही हो रहा है और आगे भी यही होगा। योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश का बुलडोजर, जिसको जाना जाता है काम करने के लिए, वो जिस भाषा में समझाता है इन माफियाओं को, इन उपद्रवियों को, आगे भी ऐसे ही समझाता रहेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।